आप शायद टेलीविज़न अगर देखने के शौकीन हैं तो आप देखते होंगे, एक शो चलता है, इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। स्टार्टअप आता है, अपनी बात रखता है और वो पैसा जो है वो इन्वेस्टर कहता है मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, इतना % शेयर ले लूँगा, 2 करोड़ दूंगा, इतना % शेयर ले लूँगा, और एक बढ़िया तरीके से वो कार्यक्रम चल रहा है और बड़े बड़े लोग उसके अंदर नज़र आते हैं। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान सरकार, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे वर्ड्स को, राजस्थान सरकार 2025 दिसंबर में इसी तरीके का एक कार्यक्रम राजस्थान में 3 दिन के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए करने जा रही है। और ये कार्यक्रम क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पे बात करने के लिए टाई राजस्थान से मेरे साथ हैं शालिनी सिंह। अमर उजाला सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। शालिनी, क्या होगा ये प्रोग्राम, किस तरीके से होगा, राजस्थान गवर्नमेंट टाई अप में है, सब कुछ जानना चाहते हैं हम। सो टाई एक ग्लोबल संस्था है और सिलिकॉन वैली से ये संस्था चली थी एंड ये इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडियंस जो हैं इसको चला रहे हैं। अगर टाई राजस्थान की बात करें तो 22 साल से हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं। दिस इज़ एन NGO, एज आई सेड, वी पीपल आर बाय एंटरप्रेन्योर, वी वर्क फॉर एंटरप्रेन्योर एंड वी विल बी वर्किंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स ओनली। एंड टाई ग्लोबल समिट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ टाई ग्लोबल एंड दिस ईयर वी वुड बी डूइंग TGS। हिंदी में बात करोगे तो हमारे ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सॉरी, वापस से कट ले। कोई बात नहीं, आप तो यहीं से कंटिन्यू सो नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। आई एम कंटिन्यू करो तो हो गया आपका। आपका इंटरनेशनल जो ब्रांड है उसका नाम है टाई। टाई का फुल फॉर्म क्या है? टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। ये एक ग्लोबल NGO है जो कि भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके द्वारा ही चलाई जाती है। आज की डेट में बात करें तो टाई के 66 चैप्टर्स हैं ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 27 चैप्टर हैं, बाकी सारे इसके चैप्टर्स अब्रॉड में है, लाइक US, दुबई, सिंगापुर, लाइक एवरीवेयर। अब आसान शब्दों में बात करते हैं शालिनी, आपका काम क्या हुआ? हमने समझ लिया कि आप एक ग्लोबली काम करने वाले लोग हो। आप कुछ जो हमको समझ में आ रहा है आसान शब्दों में मेरे दर्शकों के लिए कि इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर वो हो गया जिसने अपना एक व्यापार चालू किया, और इन्वेस्टर वो हो गया जो अपना पैसा लगाना चाहता है। यही हुआ। और हम जैसे लोगों का काम है इन दोनों को कनेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म देना जहां सही विचार सही इन्वेस्टर के साथ मिल सके। एंड शालिनी ने टाई के आगे राजस्थान ऐड कर दिया। राजस्थान को क्या फ़ायदा होगा इससे? राजस्थान के लिए सुनहरा मौका है। राजस्थान ये जो इवेंट है, बिकॉज पहले जैसा कि हमने बताया कि TGS सिंगापुर में हो रखा है, दुबई में हो रखा है, लास्ट ईयर बैंगलोर में था, राजस्थान में ये पहली बार आया है। तो एक तरीके से राजस्थान की जो हम लोग जो विज़न लेकर के चल रहे हैं, राजस्थान की पूरी रूपरेखा, एक नई रूपरेखा तैयार करने की पूरी कोशिश है, जहाँ पे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए एक नया व्यापार, अगर रोज़गार की बात करें, व्यापार की बात करें तो हर सेक्टर, अगर जैसे राजस्थान हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है तो डेफिनेटली जब 8 से 10 हज़ार लोग दिसंबर में जो आएंगे तो डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूस्ट होगी। उसके अलावा रोज़गार, कितने लोगों को नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजस्थान में हम लोग हमारे कल्चर के लिए जाने जाते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि पूरी दुनिया के सामने एक प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट करने का। टाई राजस्थान के अंदर आप इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, एंटरप्रेन्योर हमारा राजस्थान का ही होगा या कहीं से भी कोई आ सकता है? नहीं, ये एक ग्लोबल इवेंट है तो ग्लोबली दुनिया से लोग आएंगे, ठीक है, पूरी दुनिया से लोग। लेकिन प्रायोरिटी और आपका मेजर फोकस एरिया राजस्थान रहेगा। हम पूरी दुनिया को राजस्थान क्या है वो दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि राजस्थान पूरी तरीके से सज्ज है। अलग अलग व्यापार, इन्वेस्टर्स आप आए और हमारे यहाँ निवेश करें। हम पूरी राजस्थान में निवेश करें। हमारे अगर लोगों का आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चांसेस होते हैं कि वो पैसा लगा के जाएंगे। बिल्कुल होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे फिर वो सोलर के अंदर हो, चाहे फिर वो माइनिंग के अंदर हो, चाहे फिर एजुकेशन में हो, टूरिज्म में हो, एवरी सेक्टर राजस्थान के लिए एक बड़ा मौका है जो पैसा आ सकता है। तो हम क्या इस इवेंट को राइजिंग राजस्थान की तरह देख सकते हैं क्या? राइजिंग राजस्थान की बात करें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बिकॉज वो राजस्थान सरकार का एक इवेंट है और काफ़ी सही स्तर पे उसने भी अपना एक लेवल बनाया है, उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो हम टाई ग्लोबल समिट की बात करें तो एक ग्लोबल इवेंट है, इसमें दुनिया भर के हर देश के लोग होंगे। हमारा फोकस हमारी राजस्थान की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम कितने सज्ज हैं ये दिखाना ज़रूर है दुनिया को, बट यहाँ पे जो लोग आएंगे हम लोगों ने सबको
ओपन रखा है, सभी आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटैलिटी को देख सकते हैं। सो दिस इज़ ओपन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान ही फोकस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हमारा है, बट हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सज्जे हैं और कल के लिए तैयार हैं। तो आज जैसे अब हमारी अब जयपुर का लोकेशन भी देखें, अगर राजस्थान का लोकेशन देखें तो दिल्ली से और बाकी के मेट्रोपॉलिटन सिटी से काफ़ी पास है। आजकल आईटी सेक्टर राजस्थान में जिस तरीके से बढ़ रहा है तो लोगों में काफ़ी जागरूकता हो रही है। लाइक बैंगलोर, दिल्ली, पुणे अब जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम जयपुर में रह के अपना काम कर सकते हैं, राजस्थान में रह के अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक तरीके से जितने भी एडवांटेज हैं, सस्टेनेबिलिटी है, हमारे जो विंड मिल की बात कर ले या फिर सारे किसी भी सेक्टर को आप उठा लो, माइनिंग देख लीजिए, तो हर जगह हमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। अब हम सज्जे हैं, हमें बस दुनिया को दिखाना है कि वी आर रेडी। आप आओ, हमें मौका दो, हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है या कोई मार्गदर्शन देना है तो वो दो, एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर। तो हम पूरी तरीके से सज्जे हैं। ये और बता दीजिए, सरकार के साथ में जो फॉर्मेलिटीज़ होनी थी आपकी एनजीओ की, क्या वो पूरी हो चुकी हैं या अभी बाकी है? तारीख तय हो चुकी है, आप अभी बता सकती हैं तारीख, या अभी तारीख बाद में बताई जाएगी? एज़ पर डेट की बात है तो डेफिनेटली डेट आउट हो चुका है। 3 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक की इवेंट होगा। और रही बात राजस्थान सरकार से मेलजोल की, तो डेफिनेटली सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया से हैं, आप लोगों ने बजट देखा होगा, तो हमारे मंत्री जी ने भी अनाउंस किया है कि इस बार जो डिजी फेस्ट है वो टाई ग्लोबल समिट के साथ मर्ज करके उन्होंने एक अमाउंट का भी पूरा हम लोगों को आश्वासन दिया है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ तो बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, राइजिंग राजस्थान का समिट हुआ था, राजस्थान के अंदर दावे किए गए, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। 26 के अंदर दोबारा होगा, सरकार फॉलोअप ले रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो है टाई एक ग्लोबल एनजीओ है जो इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के बीच की कड़ी का काम करती है। ये अपना राजस्थान चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में कब होगा, जयपुर में कब होगा नहीं पता, बिकॉज वी हैव 66 चैप्टर्स हैं। तो छूट जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो फिलहाल तो हम इस साल पे फोकस करते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी। अगले का वादा अभी नहीं कर सकते, अभी कोई वादा नहीं कर सकते। टाई राजस्थान चैप्टर ऐड हो रहा है और इनका मानना यह है कि राजस्थान के उद्योगपतियों को, राजस्थान के इन्वेस्टर्स को, और राजस्थान के अंदर आके जो निवेश करना चाहता है, यहाँ पे निवेशक भी मिलेगा और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर भी मिलेगा। और इन दोनों के बीच में मौजूद रहेगी टाई और उनके साथ मौजूद रहेगी राजस्थान सरकार। अगर ये इवेंट जिस तरीके से शालिनी ने आपके और हमारे साथ में शेयर की है डिटेल्स, अगर ये इवेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में इसी तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है, हो जाता है, तो दिसंबर 2025 में राजस्थान में कई इन्वेस्टर्स की लॉटरी लग सकती है। राजस्थान में कई बड़े स्टार्टअप्स शुरू हो सकते हैं और बच्चों को मौका मिल सकता है। मैंने कहा था जुड़े रहिए, IT 2025 में बहुत कुछ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।